Hello everyone, welcome to my YouTube channel Aryan Coaching Center, in which nowadays we are studying about the correct usage of different kind of tenses, in which we have studied in our previous two classes about correct usage of present indefinite tense, and today we will study about the correct usage of present continuous tense. तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सही प्रयोग के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब कब होता है, किन किन अर्थों में होता है। तो स्टार्ट करते हैं करेक्ट यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट देन इज एम आर प्लस V4 मीन वर्ब में ING लगाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट देन कंप्लीमेंट। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर सच एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वैसे काम के लिए, वैसे काम को बताने में जो बोलने के समय में जारी हो, यानी ऐसा काम जो बोलने के समय चल रहा है, ऐसे कामों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से व्यक्त करते हैं। जैसे अब पहचानेंगे कैसे? तो ऐसे वाक्यों में नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग, ऐसे टर्म्स लगे होते हैं। एग्जाम्पल, मुकेश ब्लैंक नाउ, नाउ लगा हुआ है, टू कम वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, इसके उचित वर्ब से हमें भरना है तो इज कमिंग लगाएंगे क्योंकि नाउ लगा है। मुकेश अब आ रहा है। दे ब्लैंक द प्लेट्स दिस मॉर्निंग, टू वॉश से भरना है तो दे आर वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग, वे लोग आज सुबह प्लेट धो रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों में जो बोलने के समय में जारी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करेंगे और उसके वर्ब के अकॉर्डिंग हम वर्ब इसमें भरेंगे। सेकेंड, अब इसका प्रयोग आता है फॉर सच टेम्पोररी एक्शंस which are actually not happening at the time of speaking but happening during these days। वैसे अस्थायी कामों के लिए जो वास्तव में बोलने के समय घटित नहीं हो रहे हों लेकिन उन दिनों वह काम चल रहा है। जैसे शी इज स्टडिंग फिजिक्स दिस डेज, आजकल वह फिजिक्स पढ़ रही है, माने आज नहीं पढ़ रही है लेकिन संदर्भ देखा जाए समय के संदर्भ में तो वह भौतिकी का अध्ययन कर रही है। जिस समय बोला जा रहा है उस टाइम वो नहीं पढ़ रही है लेकिन भौतिकी पढ़ने का उसका काम चल रहा है। ही इज रीडिंग द महाभारत, वह महाभारत पढ़ रहा है। महाभारत पढ़ रहा है मतलब जब कहा जा रहा है उस समय महाभारत नहीं पढ़ रहा है बल्कि उसने महाभारत पढ़ना शुरू किया है, कुछ अध्याय उसने पढ़ा है और उसके महाभारत को पढ़ने का काम अभी चल रहा है, मतलब समय के संदर्भ में उस समय यह काम जारी है। तो ऐसे वाक्यों में, ऐसे अस्थायी कामों में जो वास्तव में बोलने के समय घटित नहीं हो रहे हैं लेकिन उन दिनों वह काम चल रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से व्यक्त करेंगे। थर्ड, अब इसका प्रयोग है फॉर एक्शंस विच एक्सप्रेस फिक्स प्रोग्राम और प्लान ऑफ नियरेस्ट फ्यूचर। वैसे कामों के लिए जो निश्चित कार्यक्रम या योजना भविष्य में आयोजित होनी है, यानी जो काम नियर फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में जो काम होने वाला है, जिसकी योजना बन चुकी है, ऐसे कामों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल, ही ब्लैंक दिया हुआ है टू चेन्नई टू नाइट, टू गो से भरना है तो वह आज रात चेन्नई जा रहा है, उसकी प्लानिंग पूरी है, उसने टिकट वगैरह ले लिया है, कंफर्मेशन है, इसलिए हम जान रहे हैं कि आज रात में वह चेन्नई जाएगा। तो काम जो है फ्यूचर में होना है लेकिन काम की योजना बन चुकी है, काम का योजना फिक्स है, इसलिए ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से व्यक्त करेंगे। वर्ब भरना होगा तो यहां इज गोइंग भरेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है सी ब्लैंक टुमारो, टू कम दिया हुआ है। अब इसका एक्चुअल हमें वर्ब फॉर्म भरना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब फॉर्म हम भरेंगे क्योंकि प्रोग्राम फिक्स है, वह कल आ रही है, मतलब ट्रेन उसने ले लिया है, ट्रेन में ऑलरेडी बैठी हुई है तो कल निश्चित वह पहुंच जाएगी। तो ऐसा काम जिसका
कार्यक्रम या योजना भविष्य में आयोजित होना निश्चित है, सुनिश्चित है, ऐसे कामों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से व्यक्त करेंगे। इसका फोर्थ जो है यूज टू एक्सप्रेस इंटेंशन और लाइकलीहुड, इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर टाइम। इरादा या संभावना व्यक्त करने में यह भविष्य काल के समय को व्यक्त करता है। जैसे आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, ये इंटेंशन बता रहा है, मैं अपने ससुर से मिलने जा रहा हूं, मतलब इरादा है, अब निकल चुका हूं, भविष्य में मैं जाकर के मिलूंगा। वह मरने जा रहा है, यह संभावना व्यक्त किया जा रहा है, उसका तबीयत बहुत ही खराब है, सीरियस है, अंतिम कंडीशन में है, अब वह निश्चित है कि मर ही जाएगा। तो इरादा या संभावना व्यक्त करने में और भविष्य का समय यह सुनिश्चित करेगा। अब फिफ्थ इसका यूज है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है लेकिन खास अर्थों में होता है। जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, ये सब कुछ वर्ब का मैंने वो दिया है, एग्जाम्पल दिया है। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जनरली नहीं होता है लेकिन कुछ खास अर्थों में इसका प्रयोग होगा, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कब कब किन किन कंडीशंस में इनका प्रयोग कंटिन्यूअस के रूप में होता है। अब छठवां इसका प्रयोग है, इट एक्सप्रेसेस ए नॉयंस विथ एनी वर्ड। तो किसी काम से झल्लाहट व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में ऑलवेज, कंटिन्यूअली, ऑफन जैसे शब्द लगे होते हैं। एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द बॉय, वह लड़के के बारे में हमेशा शिकायत करता रहता है। दे आर ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, वे लोग हमेशा मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ये आज मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का करेक्ट यूजेज बताया। और जब भी ऐसे वाक्य हो और उसमें आपको टेंस भरना रहे तो आप लोग इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, उसी का वर्ब इसमें आप लोग भरेंगे।